CID वाला नहीं। शुरुआत द हजारीबाग कॉमेडियंस के लिए चंद पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा, जो इस प्रकार हैं। अनकही बातों को कहने का एक जरिया मिल गया, अनकही बातों को कहने का एक जरिया मिल गया। भरा था जज्बातों का समंदर मेरे अंदर, भरा था जज्बातों का समंदर मेरे अंदर, मानो अब उनके भी बहने का दरिया मिल गया। शुक्रिया। मैं शून्य था पहले, मैं शून्य था पहले, लेकिन अब जैसे मेरे इर्द गिर्द बहुत सारा अंक लग गया। द हजारीबाग कॉमेडियन से मिलने के बाद मानो मेरे ज़मीन पर रेंगते सपनों को भी पंख लग गया। थैंक यू। आज की मेरी कविता का शीर्षक है रोका किसने है। ये कविता उन दो समझदार लोगों के लिए है जो ज़िंदगी के सफ़र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और एक दूसरे के हमसफ़र बन चुके हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण आज ये रिश्ता टूटने को है। तो इस अनमोल रिश्ते को बचाने के लिए एक हमसफ़र दूसरे हमसफ़र से कहता है कि कुछ तेरे गम हो, कुछ तेरे गम हो, कुछ मेरे, बांट लिया करो, रोका किसने है। जो अगर उन गमों के दरमियाँ एक छोटी सी खुशी दिख भी जाए तो बेफिक्र होकर उसे छांट लिया करो, रोका किसने है। कुछ फासले हो गए हैं तेरे मेरे दरमियाँ, कुछ फासले हो गए हैं तेरे मेरे दरमियाँ, इन फासलों को भरोसे की ईंटों से तुम पाट लिया करो, रोका किसने है। जो कभी साथ चलने का वादा किया था एक दूजे से, जो कभी साथ चलने का वादा किया था एक दूजे से, तो खामोश सी नाराज़गी से बेहतर है कि तुम कभी कभी मुझे डांट लिया करो, रोका किसने है। शुक्रिया। मेले जैसी इस दुनिया की भीड़ में, मेले जैसी इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, तो मुझे महफूज रखने की खातिर ही सही कभी कभी तुम भी मेरा हाथ थाम लिया करो, रोका किसने है। वीरान पड़ी सड़कों को, वीरान पड़ी सड़कों को पतझड़ के मौसम में भी, वीरान पड़ी सड़कों को पतझड़ के मौसम में भी खामोशी से बेहतर है कि तुम अपनी बातों से सदाबहार किए चलो, रोका किसने है। ज़िंदगी अभी अधूरी है, सफ़र अभी अधूरा है, ज़िंदगी अभी अधूरी है, सफ़र अभी अधूरा है, तो बेरंग से अकेलेपन से बेहतर है तुम मेरे साथ ही ज़िंदगी काट लिया करो, रोका किसने है। थैंक यू। लेकिन बीच राह में कभी रुकना मत, लेकिन बीच राह में कभी रुकना मत, हाथ थाम ही लिया है तो अब ताउम्र तुम मुझे अपने साथ लिए चलो, रोका किसने है। आगे कुछ शायरी है इसी से रिलेटेड। हम एक दूजे से बिछड़कर भी जुड़े हैं, हम एक दूजे से बिछड़कर भी जुड़े हैं, हमारे बीच ज़रूर कोई डोर होगा। रिश्तों में आज अंधेरा है लेकिन उजाले की आस है, ज़रूर कल भोर होगा। शुक्रिया। तुम्हारा साथ जैसे काली अंधेरी अमावस में भी चांदनी सी रात हो, तुम्हारा साथ जैसे काली अंधेरी अमावस में भी चांदनी सी रात हो, तुम्हारा साथ जैसे खामोशी में भी कुछ बात हो, तुम्हारा साथ जैसे सूखे में भी बरसात हो, तुम्हारा साथ जैसे सूखे में भी बरसात हो, तुम्हारा साथ जैसे कंगाली में भी ठाठ हो। शुक्रिया। ये तो हुई समझदारी की बातें, लेकिन कभी कभी कच्ची उम्र की नादानी में किए गए प्यार में अक्सर ऐसा होता है कि एक टाइम पास कर रहा होता है और दूसरा प्यार में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ लिखने की कोशिश की है मैंने, गौर फरमाइएगा, अगर दिल को छुए तो तालियां भी बजाइएगा। अगर दिल की अनकही बातों को कह दूं, अगर दिल की अनकही बातों को कह दूं तो दिल की गलियों में सवाल हो जाएगा। कुछ बातें दफन हैं दिल में और दफन ही रहने दो, बाहर आया तो बवाल हो जाएगा। शुक्रिया। अगली शायरी में मैं कुबेर शब्द का जिक्र करने वाला हूँ। तो हम सभी को पता ही है, हमारी भारतीय संस्कृति में कुबेर और लक्ष्मी को हमेशा से ही धन का स्वरूप माना गया है। तो अगली शायरी में कुबेर शब्द का जहाँ भी जिक्र करूँ उसे आप धन से रिलेट करके देखिएगा, समझ में अच्छी तरीके से आएगा। शब्दों का कुछ उलटफेर हो गया, शब्दों का कुछ उलटफेर हो गया, हमने इंतज़ार किया उनकी वापसी का उम्र भर, शायद अब ज़्यादा देर हो गया। हमने तो सिर्फ उनसे इश्क किया था,
हमने तो सिर्फ उनसे इश्क किया, लेकिन पता चला उनका इश्क अब उबेर हो गया। थैंक यू। तेरी यादें तुझसे ज़्यादा हैं वफादार, तेरी यादें तुझसे ज़्यादा हैं वफादार, तूने तो भुला दिया लेकिन आज भी तेरी यादों में याद है तेरा वो धोखा, तेरा प्यार, तेरा पूरा का पूरा किरदार। आगे जब याद की बात आती है तो क्योंकि यादों का सिलसिला तो लगातार है, यादों का सिलसिला तो लगातार है, जिस्म की चाहत ना कल थी ना आज है ना कल होगी, जिस्म की चाहत ना कल थी ना आज है ना कल होगी, हमें तो बस उनके रूह से प्यार है। क्या बात है, थैंक यू। थैंक यू।